के चक्कर में पैसा। ग्राम सभा के जाने माने जमींदार, जाने माने इज्जतदार, जाने माने दौलतमंद मान्य श्रीमान बाबू राम सिंह भट्टा मालिक आप लोग के बीच में पधारी रहे। इस जिले में एक छोटा सा गांव, जिस गांव का नाम है सालेपुर। सालेपुर के रहने वाले गरीबों के मसीहा अन्नदाता, जिनका नाम है राम सिंह भट्टा माली। मैं उन्हीं भट्टे पर का मुंशी हूँ। मुंशी हमारा काम है लेबरों से काम लेना, उसके बदले में पैसा देना। भट्टे की देखरेख सिर्फ मैं करता हूँ, न कि हमारे मालिक करते हैं। ये जो 6 भट्टे चल रहे हैं, मालिक की देन नहीं बल्कि हमारा देन है। क्योंकि जानते हो मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, इसीलिए 400 से लेकर के 500 लेबर काम करते हैं। सिर्फ हमारी ईमानदारी पे रुके हुए हैं बस। इस वक्त मैं चलता हूँ, अपने मालिक से मुलाकात करता हूँ, उनके बताऊंगा कि मालिक 7वें भट्टे का काम चालू हो गया है। उसका उद्घाटन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर लोग आए हुए हैं। चलता हूँ अपने मालिक के पास। मालिक के कदमों में भट्टा मुंशी का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हें चाहिए लेट कैसे हो गए? लेट आने का कारण है मकसद मैं जाना चाहता हूँ। यहाँ जहरा फोन जान बड़ा कोशिश किया, जिंदा जमीन में दफन कर लूंगा। साहब से बताओगे तो आज तुम्हारी गलती माफ नहीं जाएगी। अगर साहब छोड़ बोलेगी याद रखो, कुत्ता का जिंदा भट्टे में डाल दूंगा। बताओ बात क्या है? मेरा भारत देश महान, 100 में 80 है बेईमान, फिर भी भारत देश महान। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे राम। अगर अकबर बादशाह है तो मैं भी बीरबल हूँ। इनका कहना है कि लेट क्यों हो गए। अब इन्हें मालूम नहीं है कि 6 भट्टा का देख रेख स्वयं मैं अकेला करता हूँ। ये बतावा पंचो है, अगर हम लेट न हो जाए पता जल्दी से आ जाए। खैर मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है। मालिक जो कहेंगे वही नौकर करेंगे। मालिक लेट हो गया हूँ, गलती माफ को दीजिए, अंदर से गलती नहीं करूँगा। बेटा फरमाओ काम में नाम और गाँव सुराखी हो, यहाँ की रहो जनता खरा से बड़ा तो नहीं मालूम
तुम्हारा काम क्या है? अरे दोस्तों, शाम से बोले आओ सब मेरा परिचय लीजिए, ऐसे बोले आओ सब कहानी बोल कीजिए कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। दोस्तों, आज की रात है जिला रायबरेली है, आज की रात है जिला रायबरेली, गांव सालिमपुर। यही से सालिमपुर रहने वाला मेरा नाम राम सिंह भट्टा मालिक के नाम से जाना करते हैं। दोस्तों, परिवार में हूँ, मेरे पास 2 बच्चे हैं, बड़े बेटे का नाम मंगल और छोटे बेटे का नाम पिंटू। प्रमोद 6 भट्टा चालू हो गया है, जाएंगे 7 भट्टे में काम शुरू हुआ, उसे भट्टे पर अब कुछ साथी लोग आ गए। साथी लोग कहने लगे भट्टा वाली 6 भट्टा चल रहा है, 7 भट्टा काम शुरू हो गया है, अरे कम से कम कुछ तो पार्टी तो कर दो। मैं साथियों के बात को टाल न सका, साथियों कहने पर मैं शराब की व्यवस्था कर दिया, अब चखने की व्यवस्था कर दिया। हमारे सब साथी शराब पीने बैठ गए, शराब पीते पीते प्रमोद अब शराब पीते पीते काफी नशा हो गया। ऐसे बीच हमारे सब साथी अपने अपने घर चले गए, बचा मैं तन्हा खेला, क्योंकि होली का त्योहार नजदीक था, लेबरों का पैसा बांटना था। मैं चला गया भट्टे में पैसा बांटने के लिए। प्रमोद पैसा बांटते बांटते अबे पैसा बांटते बांटते जो अपना वफादार मजदूर बबलू नहीं है, बबलू आया, बोला मालिक हमारा हिसाब कर दो, मेरे घर पे मेरी पत्नी घर पे तुम्हारा के लिए है, अरे हमारा इंतजार करती होगी। मैंने बबलू कहा, बेटे बबलू एक काम करो, आज रात भट्टे में रुक जाओ, सुबह उन्हें दो, हम तुम्हारा हिसाब कर देंगे। बबलू हमारी बात को मान करके भट्टे में रुक गया। मैं शराब के नशे में था, मैं अपने घर पहुंच गया। जब मैं घर गया, मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी पत्नी थी, अब जिसका नाम संता देवी था, संता देवी और पाँव की भारी थी, यानी उसके पेट में बच्चा था। प्रमोद मैंने कहा संता करो खाना खाऊंगा, वहां मुझसे कहने लगी कि मैं खाना निकाल करके अलमारी में रखूं, जाके खाना खा लो। मुझे सारी से हमारी बीवी होकर के, ये हमारी पत्नी होकर के ये साले हुक्म हम पर जता रही है। बताइए, करे में खाना निकाल करके अलमारी में रखो, जाके खाना खा लो। मैं उसकी बात के बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाया, मैं से गुस्से में उसके पास पहुंच गया। उस वक्त तो हरामखोर 2 मंजिले छत पर बैठी थी, मुझे गुस्सा आई, मैं उसके घर पर ऐसा थप्पे मारा, प्रमोद ऐसा थप्पे मारा कि वो साले ऊपर से आके साले नीचे गिरी। अरे गिरते ही उसकी कहानी खत्म हो गई। कहने का मतलब मालकिन मर गए। 10 रुपये मेरे झगड़ा करे, हम 10 रुपये मेरे जाना। प्रमोद बोरी में लाश का पैक किया, अपने कंधे पर रखा, मैं सीधा भट्टे में लेकर पहुंच गया। मैंने बोला बेटा बबलू, बोले हाँ मालिक बात क्या है? मैं कहा मेरे पास आओ। बोले मालिक बात क्या है, रात क्या अकेले आए हैं? मैं कहा बेटा बबलू बात यह है, बोरी को उठाओ और भट्टे में डाल दो। वहां मुझसे कहने लगे भट्टा मालिक बोरी में है क्या चीज? मैं कहा बेटा बोरी में लाश है। बोला किसकी लाश है? मैं कहा तुम्हारे मालकिन की लाश है। लेकिन प्रमोद वो मुझसे कहने लगा, भट्टा मालिक अरे हम गरीब है, गली से नहीं है, इस दिन खिलौना काम मुझसे नहीं होगा। आज मैं राफत लौट किया। मैंने कहा आगा जिसने मेरा छोटा सा काम नहीं करेगा, कुत्ते के औलाद जहां आज मेरी पत्नी संत बजा रही है, इसी साथ तेरे पे खाने खत्म कर दूंगा। मजदूर और ससुर डर गया, हमारी बात मान करके मैंने उसे दिलासा दिया। देखो बेटे बबलू अगर तुम मेरा छोटा सा काम कर दोगे, इसके बदले में अरे हम तुम्हें कोई पैसा दे देंगे। बबलू मजदूर लालच में आ गया, लाश को उठाया, अब भट्टे में डाल दिया। लेकिन प्रमोद जब लाश को भट्टे में डाल रहा था, उसी वक्त में उसका अपने मोबाइल से वीडियो बना लिया। मालूम है मैं वीडियो उसको क्यों बनाया? मैं उसका वीडियो इसलिए बनाया क्यों? राव खान बबलुआ लेबरों को भड़काता था, लेबरों के साथ यूनियन बाजी करता था, अब उसी अपमान का बदला चुकाने के लिए। लेकिन प्रमोद
जब मैं उसका वीडियो बना रहा था, अबे ना जाने कहा था घूमते घूमते मेरा छोटा बेटा पिंटू आ गया। वो ससुर सारा कारनामा देख लिया। सारा कारनामा देख लेने के बाद और सीधा भागते भागते अबे सालेपुर थाने पहुंच गया। मेरे नाम रिपोर्ट लिखा दिया। अबे मैं सोचा कि लौटा है लौटा करके होगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है, सबसे पहले पुलिस वाले बच्चों की बात को मानेंगे नहीं, लेकिन प्रमोद को छुआ नहीं। अगर पुलिस वाले अपने भट्टे पर आएंगे, उनको चाहिए क्या? पैसा फेंको, उनको मुंह बंद कर दो। ऐसे बीच का विश्व बीता। समय के देखते हुए बड़ा बेटा मंगल सयाना हो गया। मैं उसकी शादी कर दिया। घर में बहू आई है। बहू का नाम रीता देवी है। परिवार बड़ा सुख शांति चल रहा है। अबे दरोगा साहब के मारे हैं, लगता है मेरी पत्नी से मरने खबर लगी है। मैं बातों माने तो चौकीदार राम सिंह, क्या राम चिंवर पनपट्टी पर बैठकर के चाय पी रहे थे, वहां का सड़ाका कर रहे थे। बुढ़ाई शरीर ये टुंगुरा पकड़ लेता। अच्छा, उठने में दिक्कत हो रही है, बतास की बीमारी लगती है मुझे। और बता देखो ये ग्राम सरा सालिकपुर है, पता लगाओ राम सिंह भट्टा मालिक हैं कि नहीं है। ओइसे का बताई बचवा। राम सिंह भट्टा मालिक का घर है ये, लेकिन दुअरबा केहू नहीं देखा। हवा लगाओ केहू न केहू जरूर बोली। आज घरम के बा हो केहू बा बचई। लगता है सारे सब मरिए इनका। अरे घरम क्यों बाबू बुढ़े की आवाज कहाँ से आवा था? हाँ, सालों को जूता से काम नहीं कर पाएंगे तो क्या करने चले? भट्ठा काम करने के लिए माँ के साथ भगा देता हूँ। राम राम। खुशी रहा बेटवा। और बताओ। और बताओ लाला, बढ़िया है काका। घर परिवार कैसे है? भले बाटन। खेती बाड़ी का हाल बा? बेहना डाले। लड़का बच्चा कैसे है? भले हैं। और तू कैसे है? भले। ए बेटवा, ए लाला, ए बजई, ए बेटवा का चाहिए तोरे अम्मा का हाल बबी। साल दाव मारे ले जो है तना बचावते बचाव दाव मार दे साला। मतलब हमारे अम्मा का मतलब है तो हंसी कोनो कनेक्शन लगा नहीं बचवा। कल नहीं परसों तोरे अम्मा हमरे लगे आए इन खरबूजक बिया ले। हमारा साला ना कछारे खिरमिंजिल ना तो हाल खरबूजा साला छितराए जाए। ए बचवा, राम सिंह भट्टा मालिक कहाँ है घर? तनी उनसे जा कह कि टोसी मिले बिना थाने दरोगा साहब अरविंद कुमार अरोरा यहाँ है। अरविंद कुमार अजोरा? अजोरा नहीं, अरे अनियारा पावर हाउस। अबे अरविंद कुमार अरोरा बड़का साहब। बड़का साहब थाने से आए हैं। क्या कहा थाने से आए हैं? अगर थाने से कौन कौन आए हैं? चौकीदार आए हैं, बड़का साहेब आए हैं, अरविंद कुमार अरोरा। सारे अरोरा जी कुरे गया। अब उनका नाम है अरविंद कुमार अरोरा। बहुत बड़े खतरनाक दरोगा है। शायद मेरे चौकीदार से मुलाकात करा। चल मेरे साथ। जय राम भट्टा मालिक। राम राम, कैसे है? अरे हमने साहब यहाँ टोरे हुई गेटवक लगे जीपीएम बैठा। अब
साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। राम सिंह भट्टा मालिक तुम्हारा ही नाम है? हाँ साहब हमारे नाम। राम सिंह भट्टा मालिक, तुमको मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे खिलाफ थाने में FIR दर्ज हुई है। मेरे खिलाफ? पिंटुआ कौन है? बेटा साहब। तुम्हारा लड़का है? हाँ साहब। हमारी बात सुनो राम सिंह, जितना कुछ तुमसे पूछूं उसका सही सही जवाब मुझे चाहिए। झूठ बोलने की कोशिश मत करना। राम सिंह भट्टा मालिक, मुझे संता देवी की हत्या है किसने किया? तुम्हारे पत्नी की हत्या हुई, उसकी लाश कहाँ है मुझे दिखाओ। और किसने हत्या की? हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है? साफ साफ सही जो कुछ बातें हो बता दीजिए। दरोगा साहब पहले आप मेरी बात जो साहब सुन लीजिए, फिर आपका जिम्मे जो शो कीजिए साहब। मेरी बात सुनिए। साहब हमारे भट्टे पर काम करते हैं, वो मुझसे पैसा मांग रहा था, हम सरकार से पैसा देने से इनकार कर दिए। वो हरामखोर हमारे घर पे गया साहब, मेरी पत्नी की सरकार हत्या करके लाश भट्टे में डाल दिया साहब। राम सिंह भट्टा मालिक झूठ बोलते हो। तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा ही बेटा FIR दर्ज करवाया है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी पत्नी की हत्या किसी बबलू नाम के व्यक्ति ने किया। राम सिंह भट्टा मालिक, मुझे यह बताओ कि जब तुम्हारे पत्नी की हत्या हुई उस वक्त तुमने थाने में इतला किया? सरकार में थाने में गया था, मैं थाने गया खास कर हमसे मुलाकात करने के लिए। मैं सबूत के साथ गया था और से मुलाकात नहीं हो पाई साहब, मैं वापस थाने से अपने घर आ गया। सरकार तो तुम थाने गए थे, जल्दबाजी में किसी से मुलाकात नहीं, वापस चले, उसी वक्त तुम्हारा बेटा पिंटू पहुंच गया। ठीक है, मानता हूं तुम्हारी बात। तुम कह रहे हो सबूत के साथ में गए, क्या सबूत है तुम्हारे पास? सरकार मैं भी समझता हूँ अरे कानून सबूत मांगता है, कभी कानून से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अरे सबूत को कितना में छुपाओगे और जिन्हें कल पुलिस वाले सबूत को ढूंढ निकालेंगे। मेरे पास सबूत है सरकार। प्रमोद मेरे पास आओ। मेरा मोबाइल जो था, अभी मोबाइल कहाँ है? मोबाइल सरकार ये रहा सबूत। यही मोबाइल हुआ है? हाँ साहब। चौकीदार ये मोबाइल पकड़ो। राम सिंह भट्टा मालिक, मोबाइल तुम्हें तुम्हारी बाद में मिल जाएगी, लेकिन ये बताओ कि ये बबलुआ का मकान कहाँ पड़ता है? साहब इसी गांव में साहब। इसी गांव में पड़ता है? हाँ साहब। ठीक है राम सिंह भट्टा मालिक, मैं जा रहा हूँ बबलुआ की तलाश में। मिल गया हरामखोर तो उसे कड़ी सी कड़ी धारा लगा करके उसका चालान बनाऊंगा। ठीक है? नमस्ते। कैसे हो गया साहब? क्या हुआ प्रमोद? साहब हमारा मोबाइल ये चला गया। प्रमोद दरोगा साहब बात को सुने नहीं सुना? अब दरोगा साहब मोबाइल ले गए हैं, कहाँ नहीं कल थाने से अरे मोबाइल मिल जाएगी। अरे
सारे थाने में हम जब पहुंच जाएंगे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जाएंगे प्रमोद, इतनी बड़ी हिम्मत साले पिंटुआ की, बेटा है वो हमारा बेटा होकर के हमारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखा दिया। नहीं जब कुत्ता साले, ये बताओ पिंटुआ हराम खोले शुद्ध कहाँ मिलेगा? चाहे सारे तलाश करते हैं, जहाँ मिलेगा आज उस हराम खोल कर ऐसे समझ सिखाएंगे कि आज उसकी नानी याद आ जाएगी। आज